पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एक हेब्रू सोसाइटी जो थी, जो आज से 2500 साल पुरानी है, वो किस तरह से काम करती थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेब्रू जो समाज था इजराइल के आसपास, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उनकी जो ख़ास बातें थी, हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। किसी भी तरह का मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था। हर जो रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो आसानी से अवेलेबल होता था। तो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, जिससे कि हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी और एक आइडल लाइफ जिसे हम कहते हैं वो जी पाते थे। दूसरा, हेब्रू सोसाइटी में लोग रिलीजन और एथिक्स को बहुत वैल्यू करते थे और जो भी उनके रिलीजन के टेक्स्ट में लिखा हुआ है या उनके पूर्वजों ने जो भी एथिक्स बनाया है, जो भी सिद्धांत बनाए हैं, वो कोशिश करते थे कि वो उसका पालन करें और ज़्यादातर वो किसी भी तरह के लॉजिक पे या तर्क पे काम नहीं करते थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हेब्रू सोसाइटी में एक रूल ऑफ कंडक्ट बना हुआ था, यानी नियम बने हुए थे और उन नियमों पर ही सबको काम करना पड़ता था। ये नियम प्रीस्ट ने बनाए थे, जो वहाँ उस समाज में पुजारी का काम करते थे। अब ये जो रूल ऑफ कंडक्ट थे, ये छोटी से छोटी बातों के लिए और बड़ी से बड़ी बातों के लिए सभी चीज़ों पे ये लगता था। जैसे अगर दांत कैसे साफ़ करने चाहिए, या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, खाने का क्या तरीका है, अपनी दाढ़ी और बाल को किस तरह से काटना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के रूल ऑफ कंडक्ट बने हुए थे। अगर हम इस हेब्रू सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझें तो हम देखेंगे कि इनका जो इकोनॉमी है वो ख़ास करके रिलीजियस हायरार्की से चलता था। यानी कि जो भी सिस्टम बनाया हुआ था, कास्ट सिस्टम, उसके बेसिस पर ही लोगों को लोग अपने ऑक्यूपेशन को अपनाते थे, अपना प्रोफेशन बनाते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सोसाइटी में ये थी कि यहाँ पर इकोनॉमिक स्टिमुलस और इथिको रिलीजियस आइडियाज़, इन दोनों के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। यानी कि ये कहते थे कि सारी चीज़ें रिलीजन के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है इकोनॉमिक स्टिमुलस का, कि लोगों तक कैसे संसाधन पहुँचाया जाए, उन सब चीज़ों को लेकर इनका हमेशा मतभेद रहता था। क्योंकि इनके अंदर हम जानते हैं कि क्योंकि ये सिंपल लाइफ जीने वाले लोग थे, तो इनके अंदर लैक ऑफ मटेरियलिज्म था, यानी भौतिक चीज़ों को लेकर के इनके मन में ज़्यादा लालसा नहीं थी। और एक फ़ीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो विचार थे वो बहुत फिक्स थे। ये अपने विचारों में ज़्यादा तब्दीली चाहते भी नहीं थे और जिस तरह का समाज था ऐसा करने भी नहीं देता। इसलिए इनके यहाँ पे कास्ट सिस्टम था। आप जिस भी कास्ट में आते हैं, आपकी जो जीवन है वो मोर और लेस उसी तरह का होगा। आपका जीविकोपार्जन, आपका ऑक्यूपेशन, सब कुछ आपके कास्ट पर ही डिपेंड करता है। और हेब्रूज ऐसा मानते थे कि ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में काम आएगा, सोसाइटी को बैलेंस करने में काम आएगा। हेब्रू सोसाइटी में सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण करने का जो तरीका था, वो किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक पे नहीं होता था कि संसाधनों को इतने लोगों में बांटेंगे, किस मात्रा में बांटेंगे, ये सब नहीं होता था। बल्कि इनकी एक फ़िलॉसफी होती थी, इनका एक थॉट प्रोसेस था, एक आइडियल थॉट प्रोसेस था। तो एक समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक उम्र के लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन इनकी जो फ़िलॉसफी में जो चीज़ें आती थी कि एक समाज कैसा होना चाहिए, ये उसी के हिसाब से समाज को चलाने की कोशिश करते थे। इसकी वजह से, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कि इस सोसाइटी में लोग एग्रीकल्चर को सबसे ऊपर मानते थे, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो गुंजाइश है वो अपने आप बहुत कम हो जाती थी।